हेलो एवरीवन, मैं आपकी टेरोटिस्ट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। एक सेकेंड, चलिए जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी, द मजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए रीज़न क्या है, न्यू मून आने वाला है तो मिसिंग एनर्जी, जैसे जैसे न्यू मून पास आएगा मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। 6 ऑफ वैंड्स, मूवमेंट चाहते हैं आप, चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास लौट कर आ जाए। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो तो रही है, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। शादी के प्रपोजल वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, उसे एक्सेप्ट कर लें या अभी वेट करें अपने पर्सन के आने का, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो पर्सन का प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें ना करें, क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में मेरा पर्सन एकदम लौट कर आ जाए फिर मैं उसको क्या बोलूँगी। तो इस चीज़ को सोच करके कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ लोगों को एकदम सॉलिड डिसीजन चाहिए अपनी पर्सन की तरफ से। अब आप जगलिंग फेस में नहीं रहना चाहते, बहुत समय हो गया। विद कमिटमेंट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आए भी हैं ना, पहले तो आपने शायद बोल भी दिया हो कुछ व्यूअर्स ने कि इस बार आना तो कमिटमेंट लेकर ही आना, ठीक है, ऐसे ही मत आ जाना। तो आपको या तो ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर रही है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है इसी वजह से दूर हो गए हैं, या क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, इस वजह से कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं मांग लिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। पर देखिए आपकी डिमांड सही है, इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, मल्टीपल, बहुत सारे ऑफर्स, ठीक है, लेकिन आपको इंतज़ार है अपने पर्सन का। ओके, वेट कर रहे हैं कुछ लोग बहुत बेसब्री से, कब मेरे, हो सकता है बहुत समय से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत समय लगा के चलो 4-5 साल, कम से कम 4-5 साल का हो सकता है आपका, 4 से 5 साल, 6 साल का डिस्टेंस भी है कुछ व्यूअर्स का। किसका है ये कि आप जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन में 6 साल से 5-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन के आने का, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में देखिए पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन मैच्योर नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जब आए पूरी मैच्योरिटी के साथ आए, ऐसे ही नहीं, हर चीज सोच समझ के नाप तोल के आगे बढ़े, ठीक है। मिस बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा अकेला आप फील कर रहे हैं। देखिए मतलब कुछ लोग आ भी रहे हैं ना आपके पास तो आपका मन नहीं कर रहा किसी से कम्युनिकेशन करने का, बात करने का,
कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, किसी और से कुछ बातें करें या क्या करें, ठीक है। और बिल्कुल वेट तो है ही कि आपके पर्सन आ जाएं, क्या आप मूव ऑन कर लें, क्या करें। आज कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, अभी और वेट करना चाहिए। अगर शादी के प्रपोजल आ रहे हैं तो क्या एक्सेप्ट कर लें या अभी वेट कर लें। मैंने उसको बोला था, हो सकता है कि आ जाए शादी के लिए, ठीक है। और कुछ लोग जो हो सकता है अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हैं, आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, क्योंकि आप स्पाई करते हुए तो रह नहीं पा रहे। आपका मन कर रहा है बार बार कि चला जाऊं, लेकिन एक मन ये भी कर रहा है यार कहीं चीजें खराब ना हो जाए, वही आ जाए तो बेहतर है। एक बार कम्युनिकेशन चाहते हैं, चाहे आप अलग अलग मैरिड भी हैं, तब भी आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके पास लौट कर आ जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही हैं, फीमेल भी हैं। आपकी पर्सन जो है फीमेल भी हो सकती हैं, फेमिनिन हो सकती हैं, ठीक है, फीमेल हो सकती हैं, तो सभी के लिए होती है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग किसी मतलब किसी एक जने के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई अलग साइन वालों के लिए नहीं है, सबके लिए होती है। तो सभी से ये रेजोनेट करती है, ठीक है। मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हार्ट ब्रेक है, अब बस जल्द से जल्द आ जाओ, मन नहीं लग रहा। हीलिंग चाहिए आपको, हीलिंग चाहिए। ईश्वर से कुछ लोग प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेकेंड कि तो ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आप भी प्रे करते हुए नजर आ रहे हो कि मैं अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती, मेरे पक्ष में निर्णय हो, मुझे डिसीजन मिले, मेरा पर्सन चाहे कैसे भी रहें लेकिन साथ रहें। सिर्फ साथ चाहिए कि सिर्फ साथ रहें, चाहे कैसे भी रहें। कुछ लोगों का तो ये है कि कैसे भी रहें, बस साथ रहें, चीजें खराब ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पोजेसिव है आप। देखिए पोजेसिव कहाँ, पोजेसिव है, बहुत ज्यादा पोजेसिव है आप। इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। और देखिए कल से हो सकता है मैं राशि प्रेडिक्शन गिरूं, तो हो सकता है करंट फीलिंग एक आध दिन ना आ पाए, तो एडजस्ट कीजिएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। एक शफल और कर लेती हूँ, आना है आ जाओ, फिर मत कहना बुलाया नहीं, तड़कते भड़कते रहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स। ओके लग जाओ भाई सीधे सीधे होके। चलिए रीडिंग की शुरुआत हुई है पेज ऑफ सॉर्ड से। बहुत स्पाई कर रहे हैं ये आपको, वेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा है कि आपके पास कैसे रिटर्न आए, ठीक है, क्योंकि इनकी खुशियां तो आपके साथ ही और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बवाल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा गुस्से वाली एनर्जी भी है कि आप कहाँ ऐसे अटक के रह गए हो, कहाँ चले गए हो, जो अपनी लाइफ में इतना कितना मगन हो गए हो, इतना कितना खुश हो कि इनको बिल्कुल भूले ही बैठे हो या इनको अप्रोच नहीं कर रहे। क्या आपकी लाइफ में भी कोई आ गया है? ये चीजें इनको बहुत ज्यादा दुखी कर रही है कि ऐसा आपको कौन मिल गया कि अब आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप कहाँ बिजी हो, किसके साथ हो, किसकी एनर्जी है। आपने शायद कुछ या तो स्पेशल मौके पर इनको अप्रोच नहीं किया है, या बहुत समय से आप नो कांटेक्ट
में हैं और इनको नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं है, ठीक है, कि आप ही नहीं जाने की कोशिश कर रहे। हो सकता है इन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया हो, या जैसे पहले आप इनको चेज करते थे वो चेजिंग एनर्जी नहीं है। एक आध कभी भूले बिसरे मैसेज कर दिया, फिर इंतजार कर रहे हैं आप भी बैठ करके, और इधर इनको भी ये लग रहा है यार ये इंसान तो अब कर ही नहीं रहा, क्यों, क्या, कहाँ गया, ऐसा कि इतना समय तो ये नहीं रहती थी या नहीं रहता था, इस बार कैसे क्या मिल गया वो। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है घर का बड़ा जो आपके पर्सन को थोड़ा बांध कर रखता है। थर्ड पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, जो नहीं चाहता कि ये आजाद घूमे या अपने मन की करे या कुछ भी करे। कंट्रोलिंग एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन तो चाह रहे हैं आपके पास आना, लेकिन कंट्रोल करने वाले हैं घर के बड़े। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूं तो ये बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आकर आपको ऑफर देना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कैसे आए। कुछ लोग ईगो, अजी मैं क्यों जाऊंगा वही आएगी, या मैं क्यों जाऊंगी वही आएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है इनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त। गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के दिल में इनके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर है आपकी विश है कि जो खत्म हुआ है वो शुरू हो जाए। एंडिंग नहीं चाहते आप, एंडिंग से परेशान है, हर्मिट मोड से बाहर निकले, मूवमेंट आए आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ से चला जाए। आप अकेले रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले, अब मन नहीं है किसी से भी बात करने का, कुछ भी करने का, आप दिल से ये चाहते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी एनर्जी है भाई आपके दिल में? ये अब मैं बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ या अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब खत्म हो जाए, ये जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं ये सब खत्म हो जाए ऑटोमेटिक। ये चीज़ है कि भले ही आप स्पाई करो, पर कहीं ना कहीं दिल में ये सोच कर बैठ गए हो कि अब अगर आपका पर्सन टॉक्सिक है तो आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे हो कि अब ये एंडिंग हो जानी चाहिए। चलिए, आपके पर्सन के दिल में क्या है? आपके पर्सन मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, ठीक है। एक एक्शन करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा से कहो ना, ये यही चाहते कि आप ही आ जाओ, इनको कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े। इमेज वाला ये पर्सन लगता है, मतलब इसको ऐसा लगता है कि मेरी इमेज पे बात आ जाएगी, अगर मैं चला गया तो मेरी वैल्यू खराब हो जाएगी। प्यार मिस तो बहुत कर रहे हैं, एक फेस स्टार्ट भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, डिसीजन लेंगे, इनको टूटने दो थोड़ा सा, इससे भी बाहर निकलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि आपके पर्सन टॉक्सिक हैं और ये कभी एफर्ट्स नहीं डालते, उनको मैं स्पेशली कहूंगी बिल्कुल आप भी मत डालो, क्योंकि रिश्ता वही अच्छा चलता है जहां दोनों का इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर हर बार आपके पर्सन ही करते हैं तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, पूरा 100% ट्राई करना चाहिए, पूरी जी जान से करें, ठीक है। अगर हर बार आप दोनों में अगर लड़ाई होती है और हर बार आप ही मनाते हैं तो एक बार सामने वाले को भी चांस देकर देना चाहिए कि अब की बार इसको भी तो आना चाहिए, इसको भी तो लगना चाहिए कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकता। देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर आपकी लव लाइफ का क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि सक्सेस आए, ठीक है, सक्सेस, डिसरप्शन, ठीक है, जो भी पैशन इग्नाइट, अवेयरनेस,
माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। पावर, तो देखिए यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर क्या है। इमीडिएट फ्यूचर ये होगा कि लोगों की सच्चाइयां सामने आती हुई नजर आ रही हैं। आपको समझ आएगी कि आपको बंधन में नहीं रहना। आने वाले समय में कुछ लोगों को ये चीज समझ आएगी कि मुझे मूवमेंट लानी है, अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जब मेरा पर्सन आएगा, मतलब एक मेच्योरिटी आपके अंदर कहीं ना कहीं आप देखते हुए नजर आएंगे इमीडिएट फ्यूचर में। ड्रीम वगैरह आ सकते हैं आपको आने वाले समय में, ड्रीम वगैरह आ सकते हैं, काफी अपने पर्सन वगैरह के ड्रीम आ सकते हैं। एक बार क्लैरिफाई मैं जरूर करना चाहूंगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है? बिल्कुल, चूज वाइजली। देखिए, आपको हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भेजा जाए या कोई न्यू भी आ रहा है, तो आप सोच समझकर डिसीजन ले। अगर आप अपने पर्सन को भी, आपके पर्सन भी लौट कर आ रहे हैं ना, सही चीजें देखनी है आपको, सही व्यवहार दिखेगा, तब आप चूज कर पाएंगे आपको चाहिए क्या। अगर मैं ये आपके लिए गाइडेंस भी है और होगा भी यही, ठीक है। अगर गाइडेंस मैंने इसलिए दे दिया कि भाई दिल के बहकावे में इतना भी मत आओ कि बुराई को देख ही ना पाओ। सच से पर्दे उठें तो सच्चाई को एक्सेप्ट करो एज इट इज, ठीक है। क्यों आया है डिस्ट्रप्शन? बिल्कुल, इससे बाहर निकलोगे। जो भी टॉक्सिक चीजें हैं या अटकी सिचुएशन, इनमें मूवमेंट आने वाली है। कुछ लोगों को प्यार मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को आपके जो भी लोग या तो आपके रिश्ते को खराब करने वाले हैं या आपके पर्सन ही टॉक्सिक हैं, उनके चेहरे सामने आएंगे, सच्चाई सामने आएगी, फेस रिवील होंगे, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों हो रही थी, और हो सकता है इससे आपको झटका भी लगे कि ऐसा कैसे, सोचा नहीं था ये, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा ये चीज होने वाली है। आने वाले समय में फेस रिवील होंगे, ठीक है, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। तो उस क्लैरिटी को एज इट इज स्वीकार करना है। तो कुछ लोग बहुत मिस करेंगे अपने पर्सन को आने वाले समय में। पैशन इग्नाइट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आपको सिर्फ चिंता नहीं करनी है, ठीक है, चिंता मत करो। दिस इज माय लास्ट शफल एंजल। जो हो रहा है आज, देखिए 2 ही कार्ड आए हैं और एक बॉटम ऑफ द डेक है, और कार्ड एकदम क्लियर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स खुद जानते हैं कि हमारे बच्चे को क्या देने की जरूरत है, ठीक है। बस आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकले, मूवमेंट लेके आए अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत ज्यादा अटके हुए हैं किसी भी चीज में, कभी भी अटकना नहीं चाहिए। मैं आपको पर्सनली भी बताना चाहती हूँ कि कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कोई पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, 1-2 दिन का सही, पर उसे ठीक करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यहाँ सदा कुछ नहीं रहना, जो होना है होकर रहना है, और हर दिन जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। अब उसे संभालने की कोशिश करो, उस चीज को ठीक कैसे। अगर कोई चीज एक बार बिगड़ गई, या तो आपसे बिगड़ गई या किसी और ने बिगाड़ दी, हम क्या करते हैं, अगर इंसान को छोड़ दो, किसी और चीज की बात करो। जैसे कोई खिलौना बिगड़ गया, घर में कोई चीज बिगड़ गई, या तो किसी और से संभलवाते हैं, ठीक कराने की कोशिश कराते हैं, ठीक है। उसे लेकर के बैठे नहीं रहते, उसे रिपेयर कराते हैं। ऐसे ही इंसान को अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है या कुछ भी, तुरंत छोड़ के अपनी रिपेयरिंग पे ध्यान दो। अब मुझे खुद रिपेयर होना है, खुद आगे बढ़ना है,
कोई नहीं आएगा साथ देने वाला, आपको खुद ही हील होना होगा। ठीक है, तो यही चीज है कि मूवमेंट लेके आओ, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। कब तक स्टक रहोगे? जो समय आप बिता रहे हो या खराब कर रहे हो, ये बाद में आपको पछताना पड़ता है फिर, अरे यार मेरे इतने साल किसी के पीछे बर्बाद हो गए, काश मैंने इसमें कुछ कर लिया होता तो आज कहाँ का कहाँ होता है, कहाँ की कहाँ होती। ठीक है, तो वो चीज है कि बाद में पछताना ना पड़े, इससे पहले ही अपने ऊपर पूरा फोकस करो। सेल्फ लव सबसे बेस्ट रहता है, पहले खुद से प्यार करो। देखिए, जो चला गया, अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये इंसान मुझे छोड़कर गया है, मतलब मेरे इसके मन में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, या ये मेरा था ही नहीं, या ये इसे मुझे जाना ही था। अब उसके लिए आप करोगे भी क्या? कर भी क्या सकते हो? बस बैठ करके रोओगे, तड़पोगे, बिलबिलाओगे, कह भी किसी को नहीं सकते, उसका हो भी कुछ नहीं सकता, इतना ही कर सकते हो। इससे अच्छा अगर अपने दिमाग को समझा लो, मन को समझाने की कोशिश करो, और किसी काम में अगर जुट जाओ तो आप बहुत जल्दी खुद की रिकवरी देखेंगे। तो एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ गिनती के दिन मिलते हैं। एक उम्र ही ऐसी है जो किसी के हाथ के बस की बात नहीं है। कोई 18 के समय में निकल जाता है, कोई 20 के समय में निकल जाता है, पता नहीं आज हम रीडिंग कर रहे हैं, कल वो करें ना करें, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अपने हाथ की चीज नहीं है। तो इस एक एक वक्त को पूरी खुशी के साथ बिताओ, पूरे मजे के साथ, एक एक वक्त को जीना सीखो, पल पल को। चलिए, क्वेश्चन आंसर की बारी आ गई है। लवर हैं क्या दोनों? मीनू, आलोक जी। हाँ जी, लवर ही हो। जब आपने प्यार करके शादी करी है, लव मैरिज करी है, तो लवर ही हो गए ना। आलोक जान है मेरी मैम, नहीं रह सकती आलोक के बिना मैं। लव यू सो मच आलोक। वाह, ऐसे ही बोलना आप उनको भी। आई लव यू मैम, लव यू टू। कौन दुश्मन है हम दोनों का जो नहीं चाहता दोनों एक हो जाएं और घर बस जाए? नहीं चाहते। जीत मेरी होगी ना मैम, हैप्पी हैप्पी हो जाएगी लाइफ मेरी। चलिए देख लेते हैं कौन पर्सन है ऐसा जो नहीं चाहता मीनू और आलोक। क्या इनके बीच में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये दोनों एक हों? क्या ऐसा कोई है पर्सन? हाँ जी, एक नहीं मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल लोग हैं। ठीक है, कौन है ये? ये देखिए, फैमिली में से मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उलझने डाल रहे हैं, अड़चने डाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। क्यों आया है एस ऑफ सॉर्ड्स? मैंने देखो क्या बताया था, आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है कि आप ना मिले, आप दोनों दूर हो जाएं। लेकिन प्यार बहुत स्ट्रांग है, प्यार में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा। कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, देखिए कुछ आप हो सकता है खुद भी बहुत ज्यादा लड़ भिड़ लिए हो, कुछ तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ आप भी लड़ भिड़ लिए हो, जिस वजह से दूरियां आ गई हैं, और बाकी का काम औरों ने कर दिया। अगर आपने कुछ कह दिया होगा तो बाकी का काम औरों ने कर दिया, भाई थर्ड पार्टी ने कर दिया कि वो इतना बोलती है। वैसे भी भाई बहुओं के बारे में तो ये चीजें कहते हैं ना, लड़की को बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। ये लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी लागू होती है। अगर आप किसी इंसान से अगर कुछ भी कह रहे हो, चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर आपको पता है कि ये इंसान से मैंने बहुत प्यार किया है, कभी भी
ऐसी बात मत कहो जो दिल चीर जाए ना। इससे बढ़िया शांत हो जाओ, सुन लो उसे। कम से कम आपको छोड़ते वक्त पछतावा तो होगा कि यार वो बिना बोले, आपकी जो शांति है ना वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताइए कि यार वो बिना बोले ऐसे कैसे चला गया लाइफ से। मैं सुनना जरूर चाहूंगा या सुनना जरूर चाहूंगी कि ऐसा क्यों। और जब हम सब कुछ भड़ास बोल देते हैं ना, तो क्या होता है, वो बातें कुछ ऐसी कड़वी निकल जाती है कि वो दरार बना देती हैं। और अगर वो किसी और को पता चल जाए तो उसका सूल का, क्या कहता है वो, तलवार बन जाती है, क्या सुई की तलवार बन जाती है, सूली का सूल बन जाता है, वो वाला हिसाब नहीं, सूल का सूली बन जाती है। अरे पता नहीं क्या है, मुहावरे ऐसे बोलता ना, इस टाइप का, मतलब छोटे से बड़ा बवाल मच जाता है। तो यही चीजें हैं। हाँ ये है कि आप दोनों के घर के ही लोग हैं, ठीक है, फैमिली ही हैं जो इनको गाइड करती हैं या बताते हैं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा बेहतर काम करके गई है यहाँ पे। तो आप इस चीज को देखिए, आप बिल्कुल कांटेक्ट भी करें और अपने चीजों को सुधारने की कोशिश करें। मुझे 100% बिलीव है कि चीजें सुधर जाएंगी, पर कोशिश करें, हाथ पे हाथ धर के नहीं। देखिए मैं हर लड़की को एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि जब शादी हो जाती है, हमारे माँ बाप हमें यही कहते हैं कि अब आपका घर आपका ससुराल है, यही कह के भेजते हैं कि अब आपका घर आपका ससुराल है। कितनी भी तगड़ी लड़ाई हो जाए, घर से बाहर पैर मत निकालो कि रहेंगे तो यहीं। ये जरूर है, आजकल है सोशल मीडिया पे कि ससुराल भी अपना नहीं है, पीहर भी अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है, हमारा कब होगा। तो देखिए ऐसा है, कभी कभी तो हाँ बिल्कुल टॉक्सिक पेरेंट्स मिल जाते हैं हस्बैंड के, हस्बैंड बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, किसी किसी की होती है किस्मत ऐसी, लेकिन हर किसी की नहीं है। आज की जनरेशन बदल रही है, पुराने समय की थी, पुराने समय के लोगों की सोच थी, पुरानी सासें होती थी जो अपनी बहुओं को कंट्रोल में करने की कोशिश करती थी। आज की सास ही हाई फाई रहती हैं, चाहती है मेरी बहू पढ़ी लिखी आए, मेरे घर को लेके चले। मैं 4 अच्छाइयां बताऊं, पहले होती थी 4 बुराइयां करती थी, आज की और ऊंचा उठाने पे लगी है। अरे मेरी बहू तो इतना पढ़ रही है, मेरी बहू तो इतना वो कर रही है, मेरी बहू इतना ला रही है, यूं कर रही है। सब बढ़ाइयों में जाते हैं आज के समय, बहुत बदल गया है समय, ठीक है। तो अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, वहां 100% देने की जरूरत है। अगर आपके घर के भी आपको एक बार को ये बोल रहे हैं नहीं नहीं आप ऐसा कर दो, उस वक्त आपको घर की नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों के घर खराब होते हुए उनके ही लड़की के पेरेंट्स की वजह से ज्यादा देखे। लड़के के भी पेरेंट्स की होती है, लेकिन लड़की के भी पेरेंट्स की होती है। जहां हमें देखिए वही चीज है कि जब शादी का बंधन है तो 2 जनों पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निभाने की, दोनों की। तो दोनों को ही समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन अगर एक जना बहुत ज्यादा एक जना बहुत ज्यादा गुस्से में है, लाइट चली गई है, यहाँ टॉर्च चलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर एक जना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और एक जने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर आप दोनों बहुत प्यार से रहते थे और एक जने को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, तो एक जने को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, चीजों को हंसी में टालने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा बढ़ने ही मत दो, इतना आगे जाने ही मत दो, ठीक है। ये जरूर रहता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया है जो आपको नहीं कहना चाहिए था, या बहुत ज्यादा आप में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, अब उसे इग्नोर करने की कि भाई हो गया, जो हो गया वो गया, अब तो चीजें ठीक करो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। सोलमेट हैं दोनों, क्या बोलो, चलिए देख लेते हैं कैसा कनेक्शन है इनका। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मीनू और आलोक जी का कैसा कनेक्शन है। देखिए हैं तो आप कार्मिक ही, ट्विन फ्लेम सोलमेट तो नहीं कहेंगे, ठीक है। पर ये है कि हाँ आप दोनों की डेस्टिनी क्वीन और किंग वाली एनर्जी है। आप थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल नहीं करती हैं। अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। और आपके पर्सन फैमिली देखकर चलने वाले मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये हर चीज अपनी इमेज वगैरह, फैमिली वगैरह सबको देख करके चलने वाले हैं। और आप
चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको प्रायोरिटी दें या जो भी है, ऐसी कोई चीज़। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनसे चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है, गुस्सा मेरे में भी बहुत है, मेरे हस्बैंड की भी शिकायत है, लेकिन ये है कि कभी कभी जहाँ मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो हस्बैंड शांत हो जाते हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है तो मैं शांत हो जाती हूँ, जब दोनों शांत नहीं होते तो मम्मी शांत कर देती है। तो सबके घर में हो जाता है, लेकिन सभी को अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करना चाहिए कि घर किसी का भी बर्बाद ना हो। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए देखेंगे। प्यार तो है आप दोनों के बीच में, बस यही है कि कभी कभी होता है ना, हमारे यहाँ हमने एक वो सुनी थी क्या, कि लड़नी रात चाहे 1000 बार आ जाए पर बिछड़नी रात एक बार भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, कि लड़ो चाहे रोज लड़ लो लेकिन बिछड़ो कभी मत, है ना। लड़ लो शाम तक भूल जाओ। आलोक आई लव यू क्यों नहीं बोलते हैं, गुस्सा होंगे। आज वीडियो कब आएगी? बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, बस ये रहता है, मैंने आपको बताया था कि इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए कभी कभी अपलोड नहीं हो पाती है, तो मुझे रात को करनी पड़ती है। जैसे ही अपलोड का सिस्टम आ जाता है तो मैं तुरंत कर देती हूँ। वीडियो तो जल्दी ही बन जाती है, बस अपलोड होने में समय लगता है। पति फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं क्या? रात को कभी के साथ होते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मीनू जी क्या, आलोक जी क्या फिजिकल रिलेशनशिप के, फिजिकल होने के बारे में सोचते हैं? फिजिकली मिस करते हैं क्या रात को? क्या ऐसा है जो उनको मिस आता है? देखिए, इनको प्यार बहुत आता है। फिजिकली तो ये नहीं कहूँगी मैं, पर ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल, ये आपको चोरी छिपे स्पाई करते हैं, स्पाई भी करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। प्यार बहुत आता है इन्हें, बहुत ज़्यादा। जब प्यार आता है तो ऑफ कोर्स फिजिकली भी मिस ही करेंगे। ठीक है, मुझे इनका, एक सेकंड देख लो। देखिए, मुझे इनका जो प्यार है ना, वो ऐसा नज़र आता है जो फिजिकली थोड़ा कम है और दिली तौर पर ज़्यादा है। ये आपके साथ एक रिलेशनशिप कैसा चाहेंगे कि आप फैमिली को लेकर चलने वाली बने, एक मैच्योर लेडी बने। आप इनकी जैसे एक किंग के साथ क्वीन रहती है ना, हर चीज में अड़कर खड़ी हुई, आप ऐसी सपोर्टिव बने। इनकी चाहत यही है कि आप ना ऐसी लेडी बने जो इनको हर चीज में सपोर्ट करे। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का भी हाँ थोड़ा सा वो है। ठीक है, ये चीज जरूर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे कि बेबी को लेकर के भी सोचते हैं। बातचीत करना चाहते हैं पर थोड़ा गुस्से में है। कब ठंडा होगा गुस्सा नहीं होगा। अरे भगवान, क्या बोले इनके बारे में। बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील करते हैं ये, है ना। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव भी रहते हैं, बहुत पोजेसिव वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। ठीक है, कि कहीं आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए, कहीं आप किसी के साथ आगे ना बढ़ जाओ, इस तरह की भी एनर्जी है। तो क्यों नहीं आते हैं? रीजन क्या है ना आने का? रीजन हालात ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में, हालात ठीक नहीं है, बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है। देखिए, एक तो चीजें हैं ना जो अधूरी रह गई हैं, कंप्लीट नहीं हुई।
ये चीज है कि चीजें आपके बीच में अधूरी रह गई, कंप्लीट नहीं हुई, और ये उसको कंप्लीट करने के बारे में ही सोचते हैं। जो चीजें छुपी हुई हैं वो जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, बस ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना नहीं चाहते, सबको समेट रखा है इन्होंने। ये अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहते और आपको उसे उखाड़ने की जरूरत है। पल पल याद दिलाओ, हर वक्त मैसेज करो, अगर ब्लॉक नहीं हो तो सारा दिन मैसेज करो, लव यू लव यू लव यू लव यू, ऐसे भेजो बस सारा दिन। आ जाओ ना वापस, बहुत हो गया, इतना गुस्सा नहीं करते, ठीक कर लेंगे सब कुछ। पास्ट याद दिलाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करो चीजें सुधरें। उम्मीद है बहुत जल्द सुधर जाएंगे, क्योंकि प्यार बहुत है इनको आपसे, प्यार की कमी मुझे नजर नहीं आ रही, और जहाँ प्यार है वहाँ चीजें बहुत जल्दी सुधरने की आशा रहती है। देखिए, जो इंसान अगर आपसे प्यार करता है ना, तो वो फैमिली हो या कोई भी हो, सबके अगेंस्ट जाके आपके लिए खड़ा हो जाएगा, जिसको आपसे प्यार है। ये प्यार की ताकत है हकीकत में। बस दो जनों को साथ रहने की जरूरत है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मस्त होनी चाहिए, आप दोनों का मैच मस्त होना चाहिए, फिर चीजें ठीक होने लग जाती हैं। ठीक है। गुरमीत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, रिश्ता सुधरेगा कब? प्लीज गाइड करें एंजल्स, इनका रिश्ता कब तक सुधरने के चांसेस हैं, कब सुधरेगा इनका रिश्ता? इमोशनल लॉस जैसी एनर्जी नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या डिसीजन होगा, कोर्ट का ही फैसला होगा। क्यों आया है जस्टिस, क्या फैसला होगा? मुझे यहाँ पे थोड़ा, मैं यही चीज़ मैं आपको उस दिन भी समझाने वाली थी कि जो कोर्ट का फैसला मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस आ जाए, जबरदस्ती मूव करना पड़े आपको, उससे पहले ही है चीज़ों को सुधार लो, ठीक कर लो। इसलिए मैंने कही थी कि पॉजिटिव अफर्मेशन ट्राई करो, पॉजिटिव सोचो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है। देखिए, हम टैरो रीडर हैं, हम नहीं चाहते, कितनी चीज़ें हम हाइड करने की कोशिश करते हैं। कल कला फिर को मैम आपने बोला था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि करनी करो। ठीक है, कर्म करो, फिर फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दो। जो आपके मन में है उसके लिए 100% दो अपना। ठीक है, तो आप पूरा एफर्ट्स लगाएं। अगर ये एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए देखिए। तो आपके पर्सन आएंगे, आप एफर्ट्स तो लगाओ, आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आप एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, और अपनी बात को कंप्लीट रखने की कोशिश करो, जो भी आपके दिल में है। अच्छा, अगर वो कुछ चीज़ों पे अगर आपको कुछ कहते भी है तो शांत हो जाओ, समझने की कोशिश करो, बोलो मत। ठीक है, तब के लिए कहो कि ठीक है, देख लेंगे। जैसा आपको अपनी सिचुएशन लगती है उसके अकॉर्डिंग संभालने की कोशिश करो, हर वो मुमकिन कोशिश करो जो चीज़ें ठीक हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आपको गुस्सा आता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ आई है, अगर आपको गुस्सा आ जाता है और आप बहुत अजीब से फैसले ले लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे थोड़ा बचें। ठीक है, और बाकी का फिर आप देखिए, समझ ही गए होंगे कि प्यार खत्म हो गया क्या दोनों में? मैम नहीं है। देखिए, आपको प्यार है इसलिए आप रीडिंग देख रही हैं, और आपके पर्सन का मैंने बता ही दिया कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आपको ज़रूरत है थोड़ा एफर्ट्स लगाने की, तो आप अपनी तरफ से 100% दें, 100% दें। ठीक है, 100% दें और उनको पास्ट याद दिलाएं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें पूरी तरह से, जैसे भी हो।
दो उनकी माने, एक आध अपनी भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कड़वा कुछ भी ना बोले। देखिए क्या होता है ना, बचपना इंसान के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ बचपने से चीज ठीक हो सकती है वहाँ बचपना भी होना चाहिए, जहाँ आपको लगे कि मेच्योरिटी की जरूरत है वहाँ मेच्योरिटी भी होनी चाहिए। हमेशा मेच्योर बन के भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपना ही बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। बड़ों के सामने थोड़ा छोटा भी बन के रहना चाहिए। जब बात लव की हो तो ऑफ कोर्स बच्चे जैसा लव कोई नहीं कर सकता। इंसान को अगर प्यार होता है तो किसी मेच्योरिटी की वजह से नहीं होता, उसकी छोटी छोटी कोई हरकतें होती है जिनसे लगाव होता है, जिनसे प्यार बढ़ता है, उसकी कुछ आदतें होती हैं जिनसे प्यार बढ़ता है। तो वही समझने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपकी कौन सी चीजें उन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती थी, कौन सी चीजें हैं जो उनको आपकी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इनसे मिलने का भी ट्राई करो, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो। तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।